राज्य की सेवा में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ जो बात कह रहा है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक बात बहुत अच्छी सेवा और देश की या फिर देवताओं की सेवा करने में क्या अंतर होता है, परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी कि वे चुनाव करे कि वे किसकी सेवा करे, किसके साथ रहे, किसके साथ खड़ा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता और ये बात उसे अच्छे से मालूम है कि वे कमजोर है, इसलिए वे अपने अंदर ही भावना महसूस करता है। तब उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि वे अपने चुनाव के लिए आसपास की ओर देखे और उनकी मदद ले। फिर चाहे वो जो निर्णय हो वो मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो, वह निर्णय हमारे ही जीवन के नुकसान के लिए क्यों ना हो, परंतु मनुष्य लेता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य जो भी निर्णय लेता है अपनी इच्छा अनुसार, कई बार उसे वो उस रास्ते की ओर ले जाता है जहां पर मृत्यु होती है। और इसलिए यहोशू 24 अध्याय और उसकी यदि हम 15 पद को पढ़े तो यहोशू लोगों को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय और उसके 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज निर्णय ले लो, एक संकल्प ले लो, दृढ़ निश्चय हो जाओ कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा, किसकी आराधना, किसको अपना जीवन सौंपने जा रहे हो, किसके साथ आप चलना चाहते हो, किसके साथ आप जीवन भर प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। वह आपका प्रभु है या फिर वह है जिन्हें लोग अपना प्रभु कहते हैं। और इसलिए यहां पे लिखा है आज यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो यहोशू कहता है, परंतु मैं और मेरा परिवार और मेरा घराना समेत यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। यहोशू ने निर्णय लिया चाहे कुछ हो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 24 उसके यदि 16 से आगे पढ़े तो वहां पे लोगों के चुनाव का कारण, लोगों ने भी इस बात में चुनाव किया, जो यहोशू के साथ खड़े थे उन्होंने भी चुनाव किया, क्योंकि उनके जीवन में कुछ हुआ था, उनके जीवन में गवाहियां थी और इसलिए उन्होंने भी निर्णय लिया। और तब ऐसा लिखा, तब लोगों ने उत्तर दिया यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकालने आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मददे से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। हालेलुया। यहोशू के साथ लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं ठीक है यहोशू तूने निर्णय लिया, तेरे परिवार तेरे घराने ने निर्णय लिया, परंतु हमने भी निर्णय लिए और हमारे जो निर्णय लेने का जो कारण है, हमारा परमेश्वर की सेवा करने का जो कारण है, वह महत्वपूर्ण कार्य, अद्भुत काम, आश्चर्य काम है जो परमेश्वर ने हमारे और हमारे पुरखाओं के जीवन में किया। हालेलुया। और यह हमारे लिए गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। कई बार मनुष्य परमेश्वर के किए हुए कार्यों को भुला देता है जब परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है। पवित्र आत्मा पाना हर एक के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन अर्थात जल से शुद्ध ना हो और आत्मा से न जन्मे वह स्वर्ग राज नहीं जा सकता।
और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे एक बात कहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और उसने हमें यीशु मसीह के विषय में बताया, हमें चेताया। हम तो भागे चले जाए थे उड़ाऊ पुत्र के समान, और हमने अपनी खुशियों के स्थान को ढूंढ भी लिए थे, जैसे संसार के लोग ढूंढते तरह तरह की चीजों में आनंद। परंतु एक दौर बहुत ही आया जब हम अपने आप को अकेला पाए, निराश और हताश पाए, कोई मददगार नहीं। तब ऐसे समय में प्रभु ने ही हमें संभाला, आपको भी उसी ने संभाला। परंतु क्या आज वो गवाही को बनाए रखे हैं? क्या वो गवाही आपके जीवन में है? न्यायों की किताब 2 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा, न्यायों की किताब 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इस्राएल लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे। और तब 8वां पद कहता है, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर के मर गया। और तब 10 और 11 कहता है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। 11 पद कहता है, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरे। हालेलुया। एक पीढ़ी के पास गवाही थी, कुछ लोगों के पास गवाही थी, अब वे अपनी उन गवाहियों के कारण अपने परमेश्वर से प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को अपने चित्त में समा के रखा था। वे परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसकी सेवा नित्य किया करते थे, क्योंकि वे जानते थे हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। परंतु बाइबल साफ कहती है वो पुरखा भी खत्म हो गए और यहोशू भी खत्म हो गया, बताने वाला भी खत्म हो गया, और पूर्वज जो सिखाने वाले थे वो भी खत्म हो गए। तब लिखा है, उनके बच्चे वह करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हो सकता है हम परमेश्वर के मार्ग में बहुत अच्छी रीति से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं? बाइबल क्या कहती है? आज चुन लो तुम किसकी सेवा करो। ये मेरा तेरा दायित्व नहीं है। जब यहोशू अपने परिवार घराने की बात करता है, फिर मेरी जवाबदारी क्या है? मेरी भी जवाबदारी है कि मैं अपने परिवार और अपने घराने के साथ भाई की सेवा करूं। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि मैं उन महत्वपूर्ण कार्यों को जो प्रभु करता है अपने और अपने परिवार और अपने घराने को बताऊं कि सचमुच में उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और इसलिए बाइबल ये कहती है, जब एक मनुष्य परमेश्वर को ना जाने और उसकी सेवा ना करे, या परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को भुला दे और उसकी गवाहियों से अलग हो जाए, तब वह दुष्ट की सेवा करता है। और जब वो दुष्ट की सेवा करता है, तब ऐसा लिखा यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय उसका 3 पद कहता है, वे अपने जीवन में लज्जित और निराश होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे वो कितने भी धन को कमा ले, चाहे वो जो कुछ कर ले, निराशा उससे दूर नहीं होगी, लज्जापन उससे दूर नहीं होगी, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होगी। वो अभाव में जीवन जिएगा। मिलाप गीत 4:4 कहता है, ना रोटी और ना पानी, परंतु जीव तालू से चिपक गए, क्योंकि कोई मददगार नहीं। ऐसे लोगों के सामने कोई मददगार नहीं होता। प्रलोभन तो बहुत देते हैं लोग, यहां से ऐसा हो जाएगा, यहां से ऐसा हो जाएगा, परंतु सब कुछ खत्म हो जाता, वीरान हो जाता है। और तब यिर्मयाह 28 उसका 13 और 14 पद कहता है, तब दुष्ट लोहे के जुओं को जीवन में डाल देता है, ऐसे जुए, ऐसे बंधन जिसे तोड़ नहीं पाता मनुष्य, उससे अलग नहीं हो पाता, वो कराहट नहीं जाती, वो पीड़ा नहीं जाती, वो तकलीफ नहीं जाती, वो बातें नहीं जाती है, वो छूटती नहीं है, जो जीवन में पकड़ लेती है और परिवार को दुख से भर देती है। चेहरा मुस्कुरा रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर तो आंसू है, अंदर तो दुख है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत 1 उसका 14 कहता है, रस्सी गले में बांध के रख दिया है शैतान। क्यों? क्योंकि हमारा बल घट जाए,
हमारी सांसें थम जाए, हमारी सामर्थ रुक जाए। और तब बाइबल ये कहती है एक व्यक्ति जो परमेश्वर की नहीं वरन दुष्ट की सेवा करता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ खड़े ना होकर दुष्ट के उसके बताए रास्ते में, उसके प्रलोभन में, उसकी आकर्षण में या उसके लोगों के साथ संगति करता है, बाइबल ये कहती है जिसका सामना वो कर नहीं पाता, उस दुष्ट का सामना कर नहीं पाता, तब वो हार जाता है और अपना समर्पण कर देता है। और तब वह दुष्ट उसके जीवन में कठोर गुलामी को लेकर आता है, कठोर पीड़ाओं को लेकर के आता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू कहता है, आज चुनो तुम किसकी सेवा करोगे, आज चुनो हम किसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक ओर परमेश्वर है, दूसरी ओर शैतान है। परंतु शैतान जब हमारे जीवन में जब हम उसे मौका देंगे, वे हमें कमजोर कर देगा, सहाय कर देगा, लज्जित निराश कर देगा। हम ऐसी जगह में फंसे अपने आप को पाएंगे जहां से हमारा उभरना मुश्किल है। परंतु यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेता है, न्यायों की किताब कहती है 6वां अध्याय उसका 10वां पद, तब उसके सामने एक सवाल होता है और एक निर्णय होता है कि मैं केवल परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा, क्योंकि उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और जब उसे मालूम है कि परमेश्वर मेरा स्वामी है, मेरा बनाने वाला, मुझे जीवन देने वाला, मुझे आशीष देने वाला, यह भला और उसकी करुणा मुझ पर है, तब उत्पत्ति 35:2 कहता है वह अपने अंदर से उन गलत बातों को निकाल देता है, अपने आप को शुद्ध करता है और अपने जीवन को बदल देता है। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने को समर्पित करता है, अपने आप में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। और केवल उतना ही काफी नहीं, परंतु बाइबल कहती है अशुद्ध बातों को अंदर से निकाल देता है, वे शुद्ध हो जाता है और अपने उन वस्त्रों को जो अपवित्र हो गए उसे हटा देता है। और तब बाइबल कहती है, रूत कहती है, रूत के विषय में लिखा है 1 अध्याय 16 पद में, वो कहती है अपनी सास से कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तब एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से निर्णय लेता है कि परमेश्वर मेरा है। आज तक हम कहते थे हमारे घराने का, हमारे परिवार का, कलीसिया का, चर्च का, पासवान का, परंतु उससे व्यक्तिगत रिश्ता हो जाता है क्योंकि मैं उसका व्यक्तिगत तौर से सेवा करता हूं। हालेलुया। सुबह और शाम जब समय मिलता है, चाहे चलते हो, बैठते हो, लेटते हो, हम उससे संबंध बनाए रखते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, रूत की किताब कहती है 2 अध्याय उसके 12 पद लिखा है, वह परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण पाता और ठिकाना पाता है। हालेलुया। वह परमेश्वर के पंखों के तले शरण पाता है, सुरक्षित हो जाता है, ठिकाना पाता है। तब बाइबल कहती है 1 राजा 18:21 में वे 2 विचारों में उलझा नहीं रहता। हालेलुया। 2 विचारों में उलझा नहीं रहता, वे विवादों से भरा हुआ नहीं रहता, वे किसी टेंशन को नहीं पाता, वो जानता है कि मुझे कहां रहना चाहिए। हालेलुया। एलिया खड़ा होकर कहता है तुम कब तक 2 विचारों में लगे रहोगे? यदि बाल ही परमेश्वर है उसके पीछे चले जाओ, और यदि परमेश्वर ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ है, तो उसकी सेवा करो। एक तरफ हो जाओ, कहीं भी एक तरफ हो जाओ। बाइबल कहती तुम में ऐसा कोई ना हो कलीसिया जो गुटबाजी करता हो, जो दलबंदी करता हो, ऐसा ना हो कलीसिया, क्योंकि कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन है। हम इसके कुछ नहीं है, हम सिर्फ अंग है। हम कोई भी क्यों ना हो, हम कलीसिया के अंग है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई मुंह है। हम सबको कलीसिया की आवश्यकता है क्योंकि हम कलीसिया की अंग है। परंतु यदि हम दलबंदी करते हैं, हम मसीह की कलीसिया को अशुद्ध करते हैं और परमेश्वर इसका एक दिन हिसाब देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी कलीसिया पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने देगा। हालेलुया। नहीं होने देगा मतलब अधोलोक के फाटक को अलग कर देगा, दुष्ट की ताकतों को, उसके रस्सियों को, उसके बंधनों को तोड़ के फेंक देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कब तक 2 विचारों में अटके रहेंगे, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है या दुष्ट की सेवा करना है। बाइबल कहती है हमें अंतर तो महसूस कर ले कि हम जब उनकी सेवा करते थे तो किस रीति से हमारा जीवन था, लेकिन जब प्रभु के पास में आए हमारा जीवन क्या है। एक अंतर तो होना चाहिए।
दानियल की किताब 3 उसके 18 में लिखा है कि वे तीनों खड़े हुए वे दृढ़ निश्चय थे, चाहे कुछ हो जाए हम उर्दू की उपासना नहीं करेंगे, हम झूठे नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम गाली नहीं बकेंगे, हम परमेश्वर के भवन से दूर नहीं होंगे। बाइबल कहती है मेरी मन की भावना यही है कि तुम आपस में एक मन, एक चित्त और एक विचार लो। हालेलुया। एक निर्णय ले अपने प्रभु के साथ चलने के लिए। बाइबल ये कहती है उन तीनों ने निर्णय लिया कि हम केवल और केवल अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसी की सेवा करेंगे, क्योंकि नए नियम में कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक वृत्तांत लिखा है इसी दूसरा इतिहास 12वें पद को यदि हम पढ़ते हैं, दाऊद का पुत्र सुलेमान और सुलेमान का पुत्र रहूबियाम, और रहूबियाम जब राज करने लगा उसके 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने उस पर आक्रमण किया, और जो मिस्र का राजा था वो 12,000 रथ और 60,000 सवार को लिया, परंतु इतने ही नहीं उसके साथ में लूबी, सुक्कियों, कूशी, अनगिनत जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ऐसी भीड़ रहूबियाम और इसलिए यहूदा के पीछे आ गए युद्ध करने के लिए, उन्हें नाश कर दिया। तब लिखा है राजा रहूबियाम और जितने हाकिम थे, जितने बुजुर्ग लोग थे, वे सब जगह यरूशलेम में एकत्रित हो गए। और जब यरूशलेम में एकत्रित हो गए वे परमेश्वर के सामने बैठे और बात कर रहे हैं, तब एक नबी जो शमाया था वो कहने लगा क्योंकि तुमने यहोवा को छोड़ दिया और इसलिए शीशक को मौका मिला है कि वे तुम पर आक्रमण करें। और तब वे जान गए कि हमने कहां गलती करी है, और वे जान गए कि हमने परमेश्वर की इस व्यवस्था को त्यागा है। हम उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उसके नियम और आदेशों का पालन नहीं करा। परमेश्वर जिस सीमा में हमें रखना चाहता है, परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है वैसा नहीं करते। हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें जो चाहता है, हम जो चाहें वो हम करें, हमारी मर्जी। हालेलुया। और यही कारण था कि उन पर उसने आक्रमण किया, परंतु ये लोग गिर गए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप की और एक ही बात कहा, प्रभु तू धर्मी है। आप इसके अर्थ को जानते हैं? प्रभु तू धर्मी है। यदि इसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो आप दाऊद के जीवन से सीखें, जहां पर पहले इतिहास 21:13 में लिखा है जब दाऊद ने जनगणना कराया जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में था, तब परमेश्वर 3 विपत्ति उसके लिए कहा इनमें से तू एक चुनाव कर ले। तब वो कहता है मनुष्यों के वश में पड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यदि मनुष्य के हाथ में पड़ जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन हे परमेश्वर मैं तेरे हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू दयावंत परमेश्वर है, तू दया करने वाला खुदा है, तू मेरे नुकसान से तुझे फायदा नहीं होगा, यदि भी मुझे तू दर्द भी देगा तो भी पछताएगा और मुझे उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और इस सारे लोग यही कह रहे हैं हे प्रभु तू धर्मी है, हमने गलती किया, हम मान रहे हैं, परंतु तू धर्मी, तू क्षमा करने वाला, हम तो उठा प्रभु, क्योंकि हमारा वश उनके ऊपर में नहीं चलता। हम कुछ नहीं है प्रभु, इनके सामने हमने गलती किया, तेरी सेवा को हमने छोड़ा है। और तब बाइबल ये कहती है, हम यदि पढ़े दूसरा इतिहास की किताब में से, तब लिखा है जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, दूसरा इतिहास 12 उसके 7 में, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका बचाव करूंगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। जब एक व्यक्ति अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने को समर्पित करता है, परमेश्वर उसका बचाव करता है। और इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने उसका बचाव करा, परंतु उसने मिस्र की अनमोल वस्तुएं, सोने की ढालें, और बाइबल ये कहती है भेड़ और ऊंट और बहुत सी चीजें जो उनका था, परमेश्वर ने उन्हें लूट के रूप में या आशीष के रूप में उन्हें दिया। वे इस बात को जान गए कि परमेश्वर की सेवा और दुष्ट की सेवा में अंतर क्या होता है।
हालेलुया। एक और दुष्ट जो हमें हराता और लोहे के जंजीरों और साकलों और रस्सियों से हमें बांधता और हमारे बल को घटा देता, हमें निराश हताश कर देता। परंतु वहीं दूसरी ओर है, जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेता, लिखा शीशक को परमेश्वर ने ऐसी बुरी रीति से हारा कि वे दोबारा उस पर आक्रमण नहीं कर सका। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, एक सही निर्णय लेकर चले। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचता है, कौन हमें क्या सलाह दे रहा है, मायने नहीं रखता है। हालेलुया। हम जानते हैं एलिया के समय में जब परमेश्वर ने कहा एलिया को तुझे स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, तब उसका जो सेवक था एलीशा उसके पीछे चलने लगा। बहुत से नबियों को भी मालूम था कि आज एलीशा को स्वर्गारोहण होगा, और तब वो उससे कहने लगे क्या तुझको मालूम तेरे स्वामी को आज स्वर्ग में उठा लिया जाएगा? हाँ तुम चुप रहो। मैं उसके पीछे चला, तब वो कहने लगा मुझे प्रभु यरीहो को भेजना, तू रुक जा। उसने कहा नहीं रुकूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। फिर उसने कहा बैतेल को जाने को बोल रहा प्रभु तू यहाँ रुक जा। उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा नहीं यरदन के पार प्रभु मुझे भेज रहा। उसने कहा मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। हालेलुया। बहुत से नबी साथ खड़े रहे, छोड़ दिए, यरदन के आगे बढ़े ही नहीं वो नदी के, केवल यह देखने के लिए कि उनका जो भविष्यवक्ता है वो उठाया जा रहा है, तो अभी भी आगे नहीं बढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया की आशीष एलीशा पे आई, और जब लौट करके आया तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार एलिया की सामर्थ से एलीशा भर गया है। वो इसलिए क्योंकि उसने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। यदि मैं और आज प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के साथ हो लेते, मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर हमें लज्जित और निराश नहीं होना पड़ेगा, फिर हम साहसी और मजबूत हो गए हर परिस्थितियों के सामने। फिर चाहे शीशक कितने ही रथों को ले लिया जाए, कितने ही बड़ा घेरा हो जाए, अनगिनत भीड़ हमारे विरोध में खड़े हो जाए, परमेश्वर हमारा बचाव करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब रूत ने सही निर्णय लिया, लिखा है रूत प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में एक महिला है जो उस सूची में दाखिल है जिसका नाम हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप निर्णय लेंगे, आप किसके पीछे चलेंगे? क्या प्रभु के पीछे चलेंगे? यदि हाँ तो किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम वही ले जाता है जिसकी नजरें सामने की ओर अर्थात उस रिबन की ओर रहती है कि मुझे उस रिबन को छूना है। उन लोगों की नजरें नहीं जिनकी दाएं और बाएं आगे और पीछे रहती है, वे प्रथम स्थान नहीं लेते हैं। बाइबल कहती है हम गवाहों के बादल से घिरे हुए। बहुत सी आवाजें हैं जो हमें रोकती हैं। आपका क्या निर्णय है? ये आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप सही निर्णय लेते हैं, प्रभु आपके साथ रहेगा।